वेलकम टू माय चैनल स्नेहल राजपूत। कहानी बहरूपिया भाग 35। अरे अब बस करना है, कितनी रोएगी? बंटी खिंचता हुआ सा बोला। कितना रोऊंगी? अरे तुझे कुत्ते ने काटा होता ना तो पता चलता, अनु गुस्से से बोली। हाँ हाँ ठीक है, पर काटा कहाँ? बस पंजा ही तो मारा उसने, वो भी हल्का सा, और वो भी तेरे भाई को, तुझे नहीं। अच्छा, पंजा मारना बस होता है क्या? और जो भी हो, मेरे भाई को तो मारा है ना उसने पंजा। कोई तेरे भाई को मारता तो पता चलता तुझे, गधा। उसने आंखें पोंछी और मुंह फेरती हुई बोली। पागल हो गई है क्या? कुछ भी बोले जा रही है। मेरे कहाँ कोई भाई है? बंटी सक पकाया। तभी तो बोल रही हूँ। अच्छा अब चुप हो जा, मम्मी आज चिकन बना रही है, चल घर चल, मज़ा आएगा। बंटी उसका हाथ पकड़ता हुआ और साथ चलता हुआ बोला। वो दोनों चल दिए। दोनों की उम्र लगभग 10-11 साल रही होगी। बंटी देख, मेरे पास एक प्लेन है, वो बहुत ही खुफिया लहजे में बोली। कैसा प्लेन? बंटी थोड़ा अचकचा के बोला। हमने उस पागल कुत्ते को पकड़ सकते हैं, सभी उससे परेशान है, पर कोई कुछ भी नहीं रहा। अरे तो सब परेशान है क्यों? वो कुत्ता तो किसी को तंग नहीं करता, फिर सब उसे ही तंग करते हैं, तो वो तो काटेगा ही ना। बंटी बोला। तू मेरी साइड है कि कुत्ते की? अनु चिढ़कर बोली। तेरी साइड हूँ पागल, पर तू क्या करेगी? देखना, 1 घंटे में मुझे स्कूल के पीछे मिल, और हाँ, अपने साथ थोड़े से चिकन के पीस ले आना। आंटी ने अभी पकाए नहीं होंगे, वो इसी झोंपड़ी के अंदर होगा, हमेशा तो यहीं रहता है। बंटी और अनु कुछ देर बाद अपने स्कूल के पीछे कुछ दूर स्थित एक टूट चुके पुराने कच्चे मकान के सामने खड़े थे। वो मकान किसी बूढ़े ओझा का था। वहाँ बस इक्का दुक्का गांव के लोग झाड़ फूंक वगैरह करवाने आते थे, बाकी तो उसे डरते ही थे। वो ओझा लंबा चौड़ा अजीब डरावनी शक्ल वाला था। ऐसा लग रहा था फिलहाल वो अपने घर पर नहीं था, और वो पागल कुत्ता शायद उसके घर पर ही घुसकर सो रहा था, हमेशा की तरह। वो ओझा कभी उसे अपने घर से नहीं भगाता था। तू बिना पूरा गधा है, बस 3 पीस ही लेकर आया। अरे चुपके से लाया न, मम्मी देख लेती तो बोल देता तुझे खाना था। ई तू पागल है क्या? मम्मी को बोलता कि मुझे कच्चा चिकन खाना है। अब चुप हो जा, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा, वो ओझा के घर को देखती हुई बोली। अनु ने उसके हाथ से चिकन का एक पीस लेकर झोंपड़ी के बाहर थोड़ी दूरी पर रख दिया। उसे बताएगा कौन कि झोंपड़ी के बाहर चिकन पड़ा है? बंटी अनिश्चितता से बोला, और वो सुनकर अनु ने अपने सर पर हाथ मारा। तभी तो तुझे गधा बोलती हूँ। अरे वो कुत्ता है, खुद ही सूंघ लेगा, अनु बोली। अब चल उस पेड़ के पीछे। वो दोनों बाहर एक मोटे से पेड़ के पीछे छिप गए। वो इंतजार करने लगे कि मांस की महक से वो कुत्ता बाहर आएगा। मुझे लगता है उस कुत्ते की नाक बंद है, जुकाम हो गया होगा उसे। कुछ देर बाद बंटी उकता के बोला। श्श, वो देखा, जुकाम नहीं है, बाहर आ गया वो, अनु उत्साह से बोली। वो कुत्ता सूंघता हुआ बाहर आ गया था और मांस का वो टुकड़ा खा रहा था जो उन दोनों खुराफाती बच्चों ने वहां रखा था। वो कुत्ता सामान्य आवारा कुत्तों से कुछ थोड़ा अजीब था, पर आसपास वाले जरा सी असाधारण बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। उन्हें लगता था कि उस घर में रहते ओझा के प्रभाव में वो ऐसा हो गया था। वो टुकड़ा खाने के बाद वो सूंघता सूंघता और आगे बढ़ा, जहाँ दूसरा टुकड़ा पड़ा हुआ था। उसे खाकर फिर हवा में वो सूंघते हुए तीसरे टुकड़े की तरफ बढ़ा। यस यस, बस पहुंच ही गया, अनु उत्तेजना से बोली। अरे पर वो तो अनु नहीं ना, बंटी ने बोलना शुरू ही किया था। चुप कर तू, वो इसी लायक है, मेरे भाई को पंजा मारा था ना, अब आएगा मजा, अनु कुटिलता से बोली और उस कुत्ते को घूरती रही। चिकन का तीसरा पीस चबाते ही वो कुत्ता जोर से किकियाया और जमीन में समा गया। अनु और बंटी भागते हुए वहां पहुंचे। वो एक सूखा, थोड़ा धंस चुका कच्चा कुआं था, जिसे उन दोनों ने गत्ते और फिर उसके ऊपर मिट्टी घास वगैरह डालकर ढक दिया था। कुत्ता अपने वजन से उसमें जा गिरा था और अब ऊपर आने के लिए झटपटा रहा था। अब इसे बाहर कैसे निकालें? ऐसे तो ये मर जाएगा, बंटी थोड़ा परेशानी से बोला। वो मन मारकर अनु का साथ तो दे रहा था, पर उसे ये सब पसंद भी नहीं आ रहा था। अच्छा, बड़ी चिंता हो रही है तुझे इसकी? हम क्यों बाहर निकालें इसे? पड़ा रही यहीं, नहीं तो फिर काट लेगा किसी को। अब चल यहाँ से, अंधेरा हो रहा है। पर अनु अब चल न, चिकन ठंडा हो रहा होगा।
अनुष्का मुस्कुराई और वर्तमान में लौट आई। क्या दिन थे वो भी। उसकी हर खुराफात में बंटी उसका राइट हैंड हुआ करता था। अपने छोटे से गैंग की लीडर थी वो। बंटी के साथ मिलकर ही उसने उस पागल कुत्ते को सूखे कुएं में पकड़ लिया था, क्योंकि उस कुत्ते ने आयुष पर हमला किया था और उसे थोड़ा घायल भी कर दिया था। वैसे अनुष्का ने किसी को तब ये नहीं बताया था कि आयुष ही उस सोते हुए कुत्ते को तंग कर रहा था। सुबह का वक्त था। वो पैदल ही गांव में घूमने निकली थी। कई वही पुराने जानी पहचानी सी जगहें, पुराने लोग। फिलहाल वो अपने पुराने स्कूल आई हुई थी। स्कूल के बाहर एक चबूतरे पर बैठे बैठे वो पुरानी यादों में गुम थी। फिर कुछ सोचकर वो स्कूल के पीछे गई, जहाँ एक पक्का कुआं था। गांव की औरतें वहां पानी भर रही थी। वो थोड़ा और आगे बढ़ी तो वो टूटी झोंपड़ी भी नजर आई। वही झोंपड़ी जो तब गांव में झाड़ फूंक करने वाले ओझा की हुआ करती थी, पर अब शायद खाली थी। इसी झोंपड़ी के बाहर तो चिकन का पीस रखकर सालों पहले उसने और बंटी ने उस कुत्ते को छलाया था। पैदल चलते चलते थोड़ा और आगे आने पर उसे वही पुराना सूखा कुआं मिला, जहां उसके और बंटी ने उस पागल कुत्ते को फंसा दिया था। वो उस कुएं में झांकने लगी, जो काफ़ी हद तक कूड़े करकट से भर चुका था। साफ दिख रहा था कि आसपास के लोग अपने घरों का कचरा उसमें डालते होंगे। हालांकि घर आज भी उस कुएं के थोड़ी दूरी पर थे। उसे उस वक्त बंटी की बहुत याद आ रही थी। कहाँ होगा वो, कैसा होगा? अगर वो होता यहाँ तो शायद उसकी मदद करता, जैसा बचपन में किया करता था। तब शायद वो उसकी मदद से शायद उस पहाड़ी वाले रहस्यमयी महल तक भी पहुँच पाती। उसे हमेशा लगता कि उसके पापा एक शुष्क इंसान हैं, कम बोलते हैं, गंभीर रहते हैं, पर उन्होंने उसके लिए जीवन साथी के रूप में उसके बचपन के दोस्त को ही चुना था, जो बताता था कि उनका स्वभाव उतना भी बंजर नहीं था जितना ऊपर से दिखता था। वैसे तो वो अब भी अनिकेत को ही चाहती थी, पर पापा ने उसके लिए बंटी को चुना था। ये विचार अपने आप में ही गुदगुदाने वाला तो था ही। वो तो सब भूल चुकी थी। कभी सोशल मीडिया पे ढूंढा भी नहीं उसने बंटी को। वो अब भी उस सूखे कुएं में झांक रही थी। उसने उस कुत्ते के बारे में किसी को न बताया था और ना ही बंटी को बताने दिया था। वो दोनों उस आखिरी बार उसी कुएं में छोड़कर घर आ गए थे। क्या हुआ होगा उसका? क्या वह मर गया होगा? वो अनिश्चित सा से उस कुएं में झांकती हुई बुदबुदाई। वो कहीं गायब हो गया था, मरा तो नहीं था, इतना तय है। कुएं की दूसरी तरफ से एक आवाज़ आई। अनुष्का ने चौंक कर सर। कुएं की दूसरी तरफ वो ही खड़ा था और अनुष्का को देख रहा था। लंबा, ऊंचा, खूबसूरत, और अनु के सालों बाद बंटी को देखा था। बंटी? अनुष्का की आंखें हैरानी से फैल गई थी। कमाल है, तब क्यों नहीं पहचान पाई जब पहली बार मिली थी? वो डीएसपी उदय सिंह था। कर्मश्य। कहानी जारी है। कहानी का अगला भाग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।